वेलकम बैक गाइज। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे साइटिका के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साइटिका के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है। यहाँ पे आप फिगर पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे साइटिका। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि साइटिका क्या होता है, क्योंकि अभी के समय में देखा गया है साइटिका बहुत कॉमन चीज़ हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये साइटिका का मतलब जो बीमारी है ये पकड़ रहा है। तो आखिर साइटिका क्या होता है और कैसे होता है, और उसका अगर हो जाता है तो इसको रोकथाम कैसे करेंगे, क्या क्या हमें मेडिसिन चलानी चाहिए और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट हम देंगे और क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइटिका के बारे में। आखिर साइटिका होता क्या है। तो साइटिका एक प्रकार का नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। जो साइटिका होती है ना, एक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है नर्व से रिलेटेड है ये, जिसमें लोअर बैक से लेकर पूरे पाँव तक सेवियर तक पेन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस इमेज में, ये लोअर बैक है, यहाँ से लेकर यहाँ नीचे पाँव तक यहाँ पे दर्द होता है। ठीक है। अब ये देखिए, जो ये नर्व दिख रहा है ये सियाटिक नर्व होता है। तो इसी में प्रॉब्लम हो जाता है। जो ब्लू कलर का दिख रहा है नीला, यही सियाटिक नर्व है, इसी में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, साइटिका एक प्रकार का नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिसमें लोअर बैक से लेकर पूरे पाँव तक सेवर पेन होता है। मतलब कमर से लेकर नीचे एड़ी होती है ना, वहाँ तक आपका दर्द पकड़ लेता है। ठीक है। और तथा लेग फुट में वीकनेस और नमनेस रहती है। और ये जो है, जिस पैर में आपको दर्द होती है उसमें आपको वीकनेस लगेगा और नमनेस टाइप रहती है। ठीक है। और इसका हम काउज देखते हैं, अगर ऐसे दर्द करता है तो किस कारण से है। तो सबसे पहले हम इसका कारण देखेंगे, गाउट देखेंगे। ठीक है। गाउट, यहाँ पे आप देखना इस वाले में गाउट गठिया की वजह से भी हो सकता है, बोन ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी हो सकता है, और नर्व पर प्रेशर पड़ने से भी हो सकता है। जैसे कि सियाटिक नर्व जो होता है उस पर प्रेशर पड़ जाता है, किसी चीज़ का दबाव हो जाता है, तो उस समय में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरे है लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस। मतलब यहाँ पे देख लो, लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब रीढ़ की नल का पतला हो जाना। ठीक है। और स्पाइनल कोड के डिस्क ब्रेक डाउन हो जाना। यहाँ पे देखो, जो स्पाइनल कोड होता है उसका जो डिस्क होता है, एक डिस्क होता है। आप जब मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप बुक जब स्टडी करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो डिस्क होता है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे स्पेंडिलोथियसिस, एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा पर दबाव डालना, ऐसा वर्टिब्रा डिसलोकेशन की वजह से होता है। जैसे कि इसमें देखा गया है, एक वर्टिब्रा जो होता है बोन होता है, एक वर्टिब्रा जो बोन है एक से दूसरे पर दबाव डालते हैं। ठीक है। और जब दबाव डालता है ना, तो वहाँ से एक से दूसरे जगह पे डिसलोकेशन हो जाता है, तो इसके चलते भी हो जाता है। पीठ अथवा बटक पर मसल्स स्पास भी रहता है। यहाँ देख रहे हो, पीठ जो है और बटक जो है वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये इसका काउजेस थे। और इसमें देखेंगे हम साइलेंट सिम्टम्स काउज के बाद। तो साइलेंट सिम्टम्स सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने फिगर में बताया था, लोअर बैक पेन, मतलब पीठ के भारी में आपको मतलब पेन रहेगा। और पेन इन लेग, जो बैठने के दौरान बिल्कुल बहुत तेज़ होता है। ये जो होता है ना, जिसे लेग पैर में दर्द रहेगा, जो कि बैठने के दौरान बहुत तेज़ दर्द होता है। और हिप पेन रहेगा, कमर कुल्हे का दर्द रहेगा। ठीक है। लेग में बर्निंग सेंसन होता है तथा टिंगलिंग होता है। जैसे जो पैर होता है उसमें बर्निंग होता है, जलन टाइप महसूस होने लगता है, और टिंगलिंग मतलब झिनझिनाहट टाइप से भी रहता है। और वीकनेस वीकनेस नमनेस तथा लेग और फुट को मूव करने में डिफ़िकल्टी होती है। और जो पैर रहती है ना, वीकनेस उसमें लगेगा एकदम, और नमनेस टाइप लगेगा। और लेग और फुट जो मतलब है ना, उसको मूव करने में, इधर उधर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक ना। और यहाँ पे सूथिंग पेन, जिसमें खड़े होना भी मुश्किल होता है। एक सूथिंग पेन होता है जो कि जिसमें खड़ा भी होगे ना, खड़ा भी होने में मुश्किल रहता है, मतलब खड़ा भी नहीं अच्छा से हो पाएगा, तो उससे हम सूथिंग पेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये थी इसके साइन एंड सिम्टम्स। और इसमें कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कि यह पेन कभी तेज तेज और कभी बहुत कम होता है। जो यह दर्द है यह कभी तेज होता है और कभी बहुत ही कम हो जाता है, कभी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। और यह पेन कभी कभी एक पैर में होता है और कभी कभी दोनों पैरों में हो जाता है। जो कि साइटिका है, एक पैर में रहता है। ठीक है। जो कि एक पैर में होता है, लेकिन कभी कभी देखने के लिए दोनों पैर में हो जाता है। और कभी यह दर्द कमर से लेकर एड़ी तक पहुंच जाता है, जैसे कि मैंने इमेज में दिखाया था ना, वैसे कभी कभी यह दर्द कमर से लेकर एड़ी तक पहुंच जाता है।
अब अक्सर यह डिजीज रात के समय बढ़ जाता है। यह जो रोग है रात के समय जब आप सोओगे तो उस समय में यह अक्सर बढ़ जाता है, ठीक है। और दर्द अधिक बढ़ जाने के कारण रोगी लंगड़ा कर चलने लगता है। जैसे जो दर्द है ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो रोगी है ना वो लंगड़ा कर चलता है, मतलब बढ़िया से पैर भारी नहीं रख पाता है। तो ये इसकी थी सिम्टम्स। ये सारे सिम्टम्स के बाद हमें कुछ इंस्ट्रक्शन करने चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें क्या चीज़ से परहेज करना चाहिए, क्या चीज़ से बचना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट को 2 से 3 वीक बेड रेस्ट देना चाहिए। इस पेशेंट को बेड रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। साइटिका के काउच का पता लगा कर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप जहाँ भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो या खुद कर रहे हो तो साइटिका के काउच एकदम क्लियरली पता कर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इसके साथ आंतों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आंत होती है ना उसकी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर पेशेंट को फीवर है तो सबसे पहले उससे ठीक करनी चाहिए। अगर पेशेंट को बुखार आ रहा है, मान लो दर्द की वजह से चाहे ऐसे ही बुखार आ गया, तो सबसे पहले आप फीवर ठीक करो। और गद्देदार बेड का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे गद्देदार बेड होता है ना उसको यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि जो सियाटिक नर्व होता है ऊपर तानता है, और जब तानेगा नर्व तो वहाँ पे जो गद्देदार रहता है ऊपर नीचे करता है तो उस समय उसको तकलीफ होती है। तो ये थे इंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम इसका मेन चीज़ देखेंगे ट्रीटमेंट कि क्या क्या इसका ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले हम देंगे इसका जीरोडोल-पी टैबलेट, ठीक है। ऐसे पेशेंट को बेड रेस्ट देना ही चाहिए और कभी भी वजन उठाने से इसको बचना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देंगे जीरोडोल-पी टैबलेट, जो कि इसका कॉम्पोजिशन होता है एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। जो कि एसिक्लोफेनेक 100 mg होती है, पैरासीटामोल 325 mg होती है। और इसके डोजेज हम देंगे 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। जैसे कि आप इमेज पे ये देख पा रहे हो, ये है जीरोडोल-पी टैबलेट। एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल इसका कॉम्पोजिशन है और 1 गोली सुबह और शाम देनी है ये टैबलेट, ठीक है। इसके बाद देनी है निरोवियन 4 टैबलेट। निरोवियन 4 देनी है, निरोवियन 4 टैबलेट देनी है, जो कि विटामिन बी कम्प्लेक्स विथ विटामिन B12 नर्व के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है। जैसे कि इमेज में आप ये देख पा रहे हैं निरोवियन 4। और इसको डोजेज है 1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद हम देंगे, ठीक है। और इसके साथ में ही हम टैबलेट चलाएंगे वैसलोन, जो कि एक स्टेरॉयड ड्रग होती है। वैसलोन 5 mg होती है, जो कि प्रेडनिसोलोन का कॉम्पोजिशन होती है। 1 गोली सुबह शाम देनी है, लेकिन स्टेरॉयड का शॉर्ट कोर्स देना चाहिए, मतलब ज़्यादा समय तक इसे नहीं देना चाहिए। जैसे कि वैसलोन का इमेज आप देख पा रहे हो ये है, ठीक है। और इसके साथ में हम कुछ जेल देंगे ट्रीटमेंट के माध्यम में। ऑइंटमेंट हम देंगे जेल बेसिस में, जो कि देख रहे हैं डाइक्लोरेन जेल है, जो कि डाइक्लोफेनेक, लिंसीड ऑयल, मिथाइल सैलिसिलिक एसिड एंड मेंथोजोल रहता है। इसका कॉम्पोजिशन है ये आपका देख पा रहे हो इमेज में, ये है डाइक्लोरेन जेल। इसको सुबह शाम हम दर्द की जगह मालिश करें। जहाँ पे भी दर्द हो रहा है ना उस जगह पे हम इसे मालिश हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में हम देंगे वोवेरोन SR टैबलेट। जैसा कि जीरोडोल-पी हमने दे दिया। अगर जीरोडोल-पी से अगर राहत मिल रही तो ठीक है, अगर उससे अगर राहत नहीं मिल रही है तो हम वोवेरोन SR देंगे। मतलब दोनों में से कोई एक पेन किलर देनी है, या तो जीरोडोल-पी देनी है या तो फिर वोवेरोन SR देनी है। जीरोडोल-पी से कहीं बेहतर वोवेरोन SR काम करता है, जो कि इसका कॉम्पोजिशन होता है डाइक्लोफेनेक सस्टेन रिलीज है, 100 mg की आती है ये। और रोज़ाना 1 गोली या ज़रूरत के हिसाब से सुबह शाम भी इसको दिया जाना चाहिए, 1-1 गोली, ठीक है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ जीरोडोल-पी या वोवेरोन SR दोनों में से कोई एक ही मेडिसिन आपको पेन किलर के तौर पे यूज करनी है, ठीक है। और इसके साथ में हम देंगे, अगर ज़्यादा दर्द हो तो डायनापार एक्वा हम देंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो डायनापार, ये अगर ज़्यादा दर्द हो तो इंजेक्शन डायनापार एक्वा देंगे, जो कि कॉम्पोजिशन ही होता है इसका डाइक्लोफेनेक 75 mg की होती है। और ये मांसपेशियों में ज़रूरत के हिसाब से लगाया जा सकता है, जो कि आप इमेज यहाँ पे देख पा रहे हैं। डायनापार एक्वा का फ़ोटो भी लगा दिया हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा दर्द हो तो इंजेक्शन हम इसको ज़रूरत के हिसाब से हम पेशेंट को हम दे सकते हैं। और इसके साथ में हम देंगे NVM इंजेक्शन, ठीक है। इसके साथ में हम देंगे NVM M12 इंजेक्शन, जो कि जिसका कॉम्पोजिशन होता है मिथाइलकोबालामिन, विटामिन B6 एंड निकोटिनामाइड रहता है, जो कि मांसपेशियों में 1 दिन छोड़कर लगाना चाहिए। जैसे कि आप ये इमेज में आप देख पा रहे हो ये NVM इंजेक्शन है, जो कि मिथाइलकोबालामिन, विटामिन B6 एंड निकोटिनामाइड का इंजेक्शन होता है। क्योंकि नर्व कंप्रेशन के लिए नर्व में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 1 दिन बीच करके लगाने से राहत बहुत ज़्यादा महसूस होती है और ब्लड सर्कुलेशन करने में अच्छा खासा मदद करती है। तो 1 दिन छोड़ के हमें लगानी है, कम से कम 5 इंजेक्शन हम लगाएंगे 1 दिन बीच करके, मतलब 10 दिन में 5 इंजेक्शन देंगे, ठीक।
और इसके साथ में हॉट वाटर बैग से इस पेशेंट को हम सिकाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने 2 हॉट वाटर बैग लगा दिया है। एक मैंने इलेक्ट्रिक लगाया है, एक मैनुअल लगाया है। तो इलेक्ट्रिक और मैनुअल मैं समझा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक जो है ये लाइन में कनेक्शन करके आप चार्ज कर सकते हो, तो ये हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, जो कि आधा घंटा 1 घंटा आप सिकाई बढ़िया कर सकते हो। और ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये आपका जो है ये गर्म पानी करके, जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ, इसमें गर्म पानी करके आप इसमें बोतल में डालोगे तो ये गर्म हो जाता है। तो एक तरह से ये भी मजबूत रहती है। और या तो फिर आप ये इलेक्ट्रिकल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक हॉट वाटर बैग आपको ले लेनी है और सिकाई करनी है। जहाँ पे दर्द होता है वहाँ से आपको सिकाई करते चलना है। तो ये थी आज के वीडियो में साइटिका के बारे में मैंने बताया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ नॉलेज के मैं पर्पज़ से बनाता हूँ। अगर कोई भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से बिना मिले आप मेडिसिन का उपयोग ना करें। ये वीडियो सिर्फ मैं नॉलेज के पर्पज़ से बनाता हूँ। तो आप एक बार नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम है तो, और उनके कंसल्ट में ही आप दवा का सेवन करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। आज की वीडियो में ही थैंक यू।